हाई कोर्ट में मेरी ये प्रार्थना थी कि महेश जी, सर्वविदित है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सालों से लड़ रहा हूँ। मैं अगर मुझे पैसे ही खाने होते तो मेरे पास जब भी करोड़ों करोड़ों रुपए की ऑफर आ रही थी। मेरे को करोड़ों रुपए देने की पेशकश कर रहे थे। सरकार को भी इस चीज़ का पता है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो के बड़े अफसरान रहे हैं, डीजीपी लेवल के, एडीजीपी लेवल के, सबको इस बात का पता है। मैं अपनी बात पे अडिग रहा, खड़ा रहा, मेरी दरखास्तों पे उन पर कार्रवाई हुई, सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं। आज उनमें से बहुत से अफसरान, कम से कम 20-22 जो एससीएस अधिकारी वो तो जेल यात्रा कर चुके हैं, मुकदमे चल रहे हैं। मैंने हालांकि ना तो जैसे कि इनने प्रचार किया कि राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेके धमकाता करता, अरे भाई मैं राव इंद्रजीत सिंह को अपनी जवानी से, बचपन से जानता हूँ। मैंने आज तक महेश जी आप भी यहाँ रह रहे हैं, मैंने कभी उनका नाम इस्तेमाल कर कोई शहर में गलत काम ही नहीं किया। कोई एक प्रॉपर्टी किसी कब्जाई हो, मेरे वहाँ कोई किराएदार था, उसने सबलेटिंग किराएदार में बिठा दिया, उसकी डेथ हो गई, उसका बच्चा 302 में बंद है। ये मेरे पे दबाव डालने के लिए मेरे पे एक राह चलते से दरखास्त दिलवा दी कि जी मेरी दुकान तोड़ दी। अरे मैं अपने घर का मालिक हूँ, मेरे घर के अंदर मुझ पे ही ट्रेसपासिंग का केस लगा दिया। मेरे को पुलिस में ले जाके इन्हें दबाव डाला गया। मेरे से प्रॉपर्टी के डीएसपी साहब साइन करवा रहे थे अपने नाम से कि मेरे नाम ये प्रॉपर्टी नाम कर दो, मेरे नाम ये कर दो, एसपी साहब का दबाव है या 2 करोड़ रुपए दे दो। मेरी इवन यहाँ से कस्टडी के दौरान 11:30 बजे ऐसे ये जो अपने चौकी इंचार्ज साहब है, मेरी माँ के फ़ोन पे फ़ोन किया, मेरे सामने कह रहे हैं बुढ़िया पैसे का इंतजाम कर ले, तेरे पास तो अकाउंट में ही पैसे पड़े हुए हैं, पैसे भिजवा दे, नहीं तो हम इसको अंदर बहुत लंबा टाकेंगे कि आपने जो ये डाला हुआ है मुकदमा, आप ये मुकदमा वापस ले लो, पुलिस से बढ़ के कुछ नहीं मिलेगा, हम 2-4 मुकदमा आपको और दर्ज कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई कर दो। इनने एक और मुकदमा दर्ज कर दिया। ताज्जुब की बात ये है इसके अंदर महेश वैद्य जी, जिन लोगों से मुझे मेरे खिलाफ दरखास्त दिलाई है, जिस महिला से मुझे मेरे खिलाफ दरखास्त दिलाई, उस महिला का पति 376D के अंदर 20 साल का सजा याफ्ता है जी, 3.5 साल के बाद हाईकोर्ट से बेल पे बाहर है। दूसरी एक बच्ची से, महिला से दरखास्त दिलाई गई, उसका भाई 302 के अंदर मुकदमे में जेल काट रहा है, उसका भाई पैरोल पे बाहर था यहाँ से। दरअसल बात यह है कि वो डीएसपी साहब यहाँ एक गैंग चला रहे हैं, पैसे का, एक्सटॉर्शन का। मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं जिनको उन्होंने ऐसे प्रॉपर्टी उनकी एक्सटॉर्ट की है, उनका प्रॉपर्टी कब्जाई है, पैसा लिया है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा लीक से हटके है। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, नाम है परवीन राव, लेकिन बॉबी के नाम से जाने जाते हैं। रेवाड़ी शहर में इनकी पहचान है, रेवाड़ी से बाहर भी इनकी परवीन, बॉबी, कोई बॉबी बोल देते हैं, कोई परवीन राव बोल देते हैं, उनकी पहचान है। शुरुआत की पहचान की बात करें तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बिल्कुल निकट के सहयोगी रहे, साथी रहे, उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं उनमें इनकी गिनती रही। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि आज इनके ऊपर 376 का मुकदमा भी है, इनके ऊपर थेफ्ट का केस भी चल रहा है और इन्होंने भी कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ, आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लंबी लड़ाई यह भी लड़ रहे हैं। ताज़ा मामले में हमारे पास ये इस विषय को लेकर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि अभी कल, आज तारीख हो गई 20 मई, 19 मई को हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। इनसे जुड़े कुछ मामलों को लेकर पुलिस को नोटिस दिया है, अधिकारियों को नोटिस दिया है। पूरी कहानी क्या है इनसे जानेंगे संक्षिप्त में, ताकि आप समझ सकें। हम ये नहीं कह रहे कि ये दोषी है या ये निर्दोष है, इसका फैसला अदालत करेगी। हम ये भी नहीं कह रहे कि जिन पुलिस अधिकारियों को, जिन आईएएस अधिकारियों को ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये दोषी बता रहे हैं, वो दोषी है या नहीं, सबका फैसला भारतीय न्यायालय में होता है। भारत का यही संविधान कहता है। तो जो फैसला आएगा वो तब आएगा। लेकिन परवीन बॉबी की बात हम आपको सुनवा देते हैं। परवीन बॉबी हमसे भी कई बार नाराज रहे हैं, इनको लगता है कि हम पक्ष नहीं देते, लेकिन हम तब जब खबर दिखाते हैं तो दोनों ही पक्ष की बात दिखाते हैं। जब हमें दूसरा पक्ष नहीं मिलता है तो हम बिना नाम लिए अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने इनसे पहले ही कहा है कि हम जिन पुलिस अधिकारियों को आप कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं, जिन आईएएस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं, उनका नाम लिए बिना आप बता दीजिए, अपना पक्ष दे दीजिए। परवीन जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए, हाई कोर्ट में किस विषय में क्या नोटिस आया है, हरियाणा सरकार को हुआ है, किन किन को नोटिस हुआ है? महेश जी नमस्कार, आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। मैंने ये 6-7 दिन पहले हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की थी, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट में प्रोसीडिंग्स है। उसके लिए मैंने ये रेवाड़ी के पुलिस अफसरान हैं कुछ, उनके खिलाफ बाई नेम डाला था। तो उसके लिए हाई कोर्ट की कल सुनवाई थी। हाई कोर्ट ने उनको नोटिस कर दिया है और आगामी 20 जुलाई को उनको जवाब देने और उनको पेश होने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश पारित किए।
हाई कोर्ट में क्या प्रार्थना थी आपकी? हाई कोर्ट में मेरी ये प्रार्थना थी कि महेश जी, सर्वविदित है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सालों से लड़ रहा हूँ। मैं अगर मुझे पैसे ही खाने होते तो मेरे पास जब भी करोड़ों करोड़ों रुपए की ऑफर आ रही थी। हजारों करोड़ के घपले मैंने सरकार के फायदा करवाया है। आप एक बड़ी बात कह गए, आपके पास करोड़ों की ऑफर आ रही थी। जी हाँ, आपको करोड़ों देने की पेशकश कर रहे थे कुछ मेरे लोग? को पेशकश कर रहे थे। मेरे को करोड़ों रुपए देने की पेशकश कर रहे थे। सरकार को भी इस चीज का पता है। जो एंटी करप्शन ब्यूरो के बड़े अफसरान रहे हैं, डीजीपी लेवल के, एडीजीपी लेवल के, सबको इस बात का पता है। मैं अपनी बात पे अडिग रहा, खड़ा रहा। मेरी दरखास्तों पे उन पे कार्रवाई हुई। सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं। आज उनमें से बहुत से अफसरान, कम से कम 20-22 जो एससीएस अधिकारी वो तो जेल यात्रा कर चुके हैं, मुकदमे चल रहे हैं। 3-4 आईएएस अब सीनियर आपकी शिकायतों पर? मेरी शिकायतों पर 3-4 सीनियर आईएएस अफसर हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल के हैं, हेड है सरकार के अंदर। उन पे मुकदमे दर्ज किए हैं सरकार ने, उन पे भी चल रहा है। उनने मुझे बहुत ऑफर की, मैं नहीं डिगा, डराया गया, नहीं डिगा। ये पिछले जून से कार्रवाई शुरू हुई कि मेरे खिलाफ एक मेरी कर्मचारी थी जिसको मैंने नौकरी से 2025 जून से 2025 जून से मेरी कर्मचारी थी, उसको मैंने फरवरी में नौकरी से निकाल दिया था। उसका हिसाब किताब कर दिया सारा कुछ। तो आप दुबई में कर्मचारी थी? यहाँ इंडिया में? इंडिया में। तब आप दुबई नहीं गए थे? नहीं, मैं दुबई में ही था। यहाँ पे मेरा दफ्तर है। और चूंकि मेरी माँ बाप बुजुर्ग है, मेरे भाई भी एक्सीडेंट से पीड़ित है, उसके दिमाग में चोट लगी थी। जी। तो मेरे यहाँ काम संभालने के लिए 2-3, मेरे पास 4-5 कर्मचारी रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है। कि घर का काम बाहर भीतर कर रहा है, इसलिए रखे हुए हैं। तो वो महिला कर्मचारी को हटा दिया था? महिला कर्मचारी फरवरी में हटा दिया था। उसका सारा हिसाब किताब करके उसको फारिग कर दिया था। उससे पुलिस ने मेरे पास पहले दबाव बढ़ाया कि भाई आप ना, यहाँ पे एक डेथ हो गई थी, सड़क के ऊपर कोई आदमी लावारिस पड़ा था। मैंने उसको 112 पे फोन करके पुलिस थाने पहुंचवाया। थाने के अंदर उसकी थाने वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। कर दी। हाँ, हत्या कर दी। तो उसके खिलाफ ये कब की बात है लगभग? ये बात है 2024 की। ठीक है। मैं ये आपके चैनल में भी न्यूज चलाई थी उसकी। ठीक है। मैं उसके खिलाफ यहाँ अदालत में गया। मेरे कजन है मिस्टर अजीत यादव, हमने यहाँ जाके मजिस्ट्रेट के यहाँ दरखास्त लगाई। हमने उसके मजिस्ट्रेट के परमिशन के उनके सामने पोस्टमार्टम करवाया, बोर्ड बनवा के उनका दाह संस्कार करवाया। वो भी करने वाले हम लोग ही थे। उसका केस चल रहा है। उसका केस हम आज तक लड़ रहे हैं। पिछले साल वो गवाही पे आ गया वो था। केस पुलिस अधिकारियों के खिलाफ है? पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, रेवाड़ी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ है। उसमें एसपी पार्टी है, डीएसपी पार्टी है, थानेदार है, सब लोग पार्टी है उसके अंदर। अच्छा। वो केस लड़ रहे हैं। अब वो जैसे जैसे वो केस गवाही पे आता गया तो जिन के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत दे रखी थी, ये सब एक हो गए। मेरे खिलाफ इनने पिछले जुलाई में दरखास्त दी एक स्कूटर के मामले की चोरी की। वो स्कूटर चोरी नहीं था, जो मेरी कर्मचारी थी वो स्कूटर अपने बोले कि 3 साल आप तो इनकम टैक्स पे ही होंगे? हाँ, बड़े बिल्कुल पे हूँ। मोटा होगा, हमको पूछने का तो हक नहीं है सर। मैंने दुबई के अंदर जो मैंने हाईकोर्ट में अपने पेपर्स लगाए हैं अभी यहाँ पे, तो दुबई के अंदर मैंने अपनी दुबई की इनकम 12 करोड़ रुपए सालाना शो की है उसके अंदर। और वो स्कूटर चोरी का आरोपी बना दिया मेरे को। 1-2 हजार रुपए स्कूटर चोरी का आरोपी। 2016 का स्कूटर है, आज 2026 चल रही है। मैं उसकी चोरी करूंगा क्या? मेरी वो कर्मचारी थी, उसने स्कूटर 3-4 साल नौकरी की, बोला मुझे नया स्कूटर चाहिए, मैं उसको नया स्कूटर दिला दिया। उसकी पेमेंट बैंक द्वारा मेरे अकाउंट से, मेरे भाई के अकाउंट से पेमेंट दी गई है और हमने डायरेक्ट एजेंसी को पेमेंट की है। हमने कहा स्कूटर ले जाओ, बोले मैं क्या करूँ, पुराना स्कूटर खड़ा रहा है वहां पे। उनसे दरखास्त स्कूटर चोरी की। मैंने पुलिस को कहा भी कि जी ऐसे ऐसे स्कूटर है, अपना स्कूटर आप एक काम करो, स्कूटर यहाँ से ले जाओ, मुझे स्कूटर की नहीं है आवश्यकता। 2000 स्कूटर में क्या करूंगा रखे यहाँ पे। बोले नहीं आप पहुंचाओ। वो क्या चाह रहे थे कि उस महिला के से कुछ करवा के मुकदमा दर्ज करवाना। वो नहीं, वो कामयाब नहीं हुए। तो मैंने एम्बेसी के थ्रू जुलाई के अंदर ही दरखास्त भेजी एसपी साहब को, थ्रू एम्बेसी दुबई के भारतीय दूतावास के माध्यम से। दूतावास के थ्रू मैंने यहाँ दरखास्त भेजी कि मेरे खिलाफ, मेरे परिवार को ऐसे परेशान किया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाने की कहानी की जा रही है, मुझसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है पुलिस द्वारा। मैंने दरखास्त भेजी। दरखास्त के वजह मुझे बुलाया गया, मेरी एसपी साहब से मीटिंग हुई। एसपी साहब ने बताया, मैंने बताया शायद तथ्य से अवगत करवा दिया। इन लोगों ने उसका मूर्त रूप ही अलग दे दिया। मैंने हालांकि ना तो जैसे कि इनने प्रचार किया कि राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेके धमकाता करता। अरे भाई, मैं राव इंद्रजीत सिंह को अपनी जवानी से, बचपन से जानता हूं। मैंने आज तक महेश जी आप भी यहाँ रह रहे, मैंने कभी उनका नाम इस्तेमाल करे कोई शहर में गलत काम ही नहीं किया, कोई एक प्रॉपर्टी किसी कब्जाई हो। विज्ञापन तो बड़े बड़े दिए, राजा राव इंद्रजीत विज्ञापन दिए। मैं फक्र करता हूं, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं, मेरे पिता समान है। अगर मैं इज्जत करता हूं, वो मुझे अगर कुछ थोड़ा बहुत तवज्जो देते हैं, वेटेज देते हैं, तो उसमें लोगों को जलन किस चीज की है। मैंने अगर राव साहब से एक काम करवाया हो पैसे का, अगर राव साहब से मैंने अपने घर के अंदर कोई नौकरी लगवाई हो, अगर मैंने राव साहब से कोई व्यापार में किस चीज की मदद ली हो, तो आप जाके राव साहब से पूछ सकते हैं। चलिए विषय पर आते हैं। फिर मना करके आ गया। उनके बाद में इनने मेरे को कहा, 2 दिन बाद मेरे पास फोन आता है कि आपके खिलाफ एक महिला ने 376 की दरखास्त दे रखी है। अरे भाई, जब मैं एंटी करप्शन ब्यूरो का सहयोग करके
इतने बड़े बड़े अफसरान को अंदर करवाया है, तो बटोवे से वो लोग मुझे जानते हैं। जी जब जानते हैं तो मैंने किसी का नाम कहीं भी नहीं लिया। जी मैं जांच में शामिल हुआ, जांच करी उसमें, तो इनने जो जो बताया कि इस होटल में बलात्कार किया, वो गया। अब मैं जब पैसा मेरे पास है तो मैं 5 स्टार में रुकूंगा, मैं ढाबे में क्यों रुकूंगा? जी जी इनने 5 स्टार की सारी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाई, मेरा स्टेटस चेक किया, मेरी आईडी चेक करी, मेरे साथ कोई महिला रुकी भी नहीं थी। जी जी। वो इनने जब रफा दफा किया, उसके बाद में इनने मतलब वो 376 का केस पुलिस ने रद्द किया, फिर रद्द नहीं किया, पुलिस पर दरखास्त थी। फिर पुलिस ने क्या किया कि अपने डीएसपी महोदय ने उस महिला से 164 के बयान करवा दिए कोर्ट के अंदर। ठीक है। और फिर से 3-4 नए होटल के नाम लिखवा दिया। ठीक है। मेरे को बुलाया गया, मैं फिर पेश हो गया। मैंने कहा जी आप देखो, होटल देख लो। इनने फिर दोबारा से ताज के, होटल मैरियट के, ली मेरिडियन के, कई होटल्स के थे, इनने यहाँ से सारा रिकॉर्ड चेक किया, मुझे फिर नहीं मिला। पुलिस को फिर दिसंबर के अंदर वो FIR 376 की मेरे पे कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है। कैंसिल करके मेरे पे गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं इनको बोलता रहा जी मेरे वॉइस सैंपल ले लो, मैं वॉइस सैंपल देने को तैयार हूं। अगर मैंने ये गलत किया, वो सारी टेम्पर्ड थी, आप इसको FSL भेजो। मैंने कोर्ट में भी यही बयान दिए, जमानती कोर्ट में मैंने कहा है। अब कोर्ट ने आदेश किए हैं कि मेरे वॉइस सैंपल लिए जाए और FSL भेजा जाए। और ये जो मतलब जो मुकदमा 376 और साथ में चोरी का, नहीं सॉरी, गाली गलौज का था, अब उसमें गाली गलौज बचा हुआ है। गाली गलौज बचा हुआ है। गाली गलौज के कोर्ट ने आदेश दिए हैं जी जी कि ये पेन ड्राइव की FSL से जांच करवाई जाए और मेरे वॉइस सैंपल लेके भेजा जाए। मेरी आवाज भी ये नहीं है। ठीक है। वो तीनों मुकदमों पर जो नोटिस हुए हैं कल 19 मई को हाई कोर्ट से, उसके बारे में इसका भी लिंक है? इसका भी लिंक है। ठीक है। फिर दूसरा मुकदमा इनने मेरे पे उठा के, मेरे वहां कोई किराएदार था, उसने सबलेटिंग किराएदार में बिठा दिया, उसकी डेथ हो गई, उसका बच्चा 302 में बंद है। ये मेरे पे दबाव डालने के लिए मेरे पे एक राह चलते से दरखास्त दिलवा दी कि जी मेरी दुकान तोड़ दी। अरे मैं अपने घर का मालिक हूं, मेरे घर के अंदर मुझ पे ही ट्रेसपासिंग का केस लगा दिया कि मैंने ट्रेसपासिंग कर दी। मेरे माँ के नाम प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी आज से प्रॉपर्टी नहीं है, पुरानी प्रॉपर्टी है। कोई मैंने आज प्रॉपर्टी खरीदी नहीं। तो आपकी गिरफ्तारी उसी मामले में हुई? हाँ, मेरी गिरफ्तारी करी उस मामले के अंदर। मुझे जबरदस्ती बिठाया गया, मेरे को ऐसे इनने पोर्ट्रेट किया कि मैं तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भाई गुंडा हूं या बदमाश हूं, मैं लोगों की प्रॉपर्टी कब्जा रहा हूं या जमानत कितने दिन मिली उसमें? मेरे को 1 दिन बाद जमानत मिल गई थी। अच्छा। क्योंकि इनने बड़े प्लानिंग से किया था। सैटरडे संडे की छुट्टी थी। सेशन के यहीं से या यहाँ? नहीं, रेगुलर कोर्ट से। रेगुलर कोर्ट से। ठीक है। रेगुलर कोर्ट से मिल गई। मेरे को पुलिस में ले जाके इन्हें दबाव डाला गया। मेरे से प्रॉपर्टी के DSP साहब साइन करवा रहे थे अपने नाम से कि मेरे नाम ये प्रॉपर्टी नाम कर दो, मेरे नाम ये कर दो। SP साहब का दबाव है, या 2 करोड़ रुपए दे दो। मेरी इवन यहाँ से कस्टडी के दौरान 11:30 बजे SH ये जो अपने चौकी इंचार्ज साहब है, मेरी माँ के फोन पे फोन किया, मेरे सामने कह रहे हैं बुढ़िया पैसे का इंतजाम कर ले, तेरे पास तो अकाउंट में ही पैसे पड़े हुए, पैसे भिजवा दे, नहीं तो हम इसको अंदर बहुत लंबा टाकेंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे जमानत मिल गई। उसके अंदर जमानत मिली तो मैंने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया। मैंने हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिट पिटीशन फाइल करी। इनको पता चला, इनने हाथ की हाथ ही एक मेरे पे 2016 का स्कूटर चोरी के मामले का वो एक मुकदमा दर्ज कर दिया और हाथ किया। मेरे पास फोन आता है कि आप अपनी हाई कोर्ट की पिटीशन वापस ले लो। एक मतलब पुलिस अधिकारी फोन करते हैं कि आपने जो ये डाला हुआ है मुकदमा, आप ये मुकदमा वापस ले लो, पुलिस से भिड़ के कुछ नहीं मिलेगा, हम 2-4 मुकदमा आपको और दर्ज कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई कर दो। इनने एक और मुकदमा दर्ज कर दिया। मैंने जो पिटीशन पहले फाइल की थी उसको मैंने विड्रॉ किया, तीसरी FIR भी ऐड करके उसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर मैंने फिर 15 तारीख को, इस 15 मई को मैंने फ्रेश पिटीशन फाइल करी। उसकी सुनवाई थी कल। उस सुनवाई में हाई कोर्ट ने मेरा सारा सुना, उसके अंदर मैंने सारे सबूत लगाए हैं। एक बार मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हाई कोर्ट ने जो पिटीशन दायर की थी उस पर जो ऑर्डर किया है, नोटिस जो इशू किए हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हम कंटिन्यू रखेंगे। परवीन जी बताइए आप। हाई कोर्ट ने उसके अंदर मेरी सारी सुनवाई हुई। मैंने हाई कोर्ट के चंडीगढ़ के सबसे बड़े सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर RS बैंस, रविंद्रपाल सिंह बैंस जी, वो मेरे वकील हैं उस केस के लिए। उन्हें सारा लिखा है उसमें, सारा दिया कि पिछले 5 साल के अंदर भाई ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूं, इतने करोड़ों हजारों विशल ब्लोअर के रूप में पेश किया। हाँ, विशल ब्लोअर भाई ये किया। मेन मुद्दा ये है कि मुझे ब्लैकमेल करके या मुझे हटाने के लिए कि वो जो हत्या का मामला रेवाड़ी पुलिस कस्टडी में हत्या का मामला चल रहा है उसको हटाने के लिए उस ऑपरेशन में किया जा रहा है। वरना मेरे पे कोई भी मुकदमे दर्ज नहीं है। एक SC ST का मुकदमा ऐसे ही पुलिस ने पहले दर्ज किया था जो खारिज हो गया था, उसको भी एक दबा हुआ जिन उखाड़ रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं। हुआ है कि करेंगे? नहीं, करने की कह रहे हैं जी, करने की कह रहे हैं, जब दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे मेरे परिवार पे और मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है। और ताज्जुब की बात यह है इसके अंदर महेश वैद्य जी, जिन लोगों से मुझे मेरे खिलाफ दरखास्त दिलाई है, जिस महिला से मुझे मेरे खिलाफ दरखास्त दिलाई, उस महिला का पति 376D के अंदर 20 साल का सजा याफ्ता है। 3.5 साल के बाद हाईकोर्ट से बेल पे बाहर है।
दूसरी एक बच्ची से, महिला से दरखास्त दिलाई गई, उसका भाई 302 के अंदर मुकदमे में जेल काट रहा है, उसका भाई पैरोल पे बाहर था यहां से। हमारे एक डीएसपी साहब हैं जिनका कि ताज्जुब ये है कि उन डीएसपी साहब इतने ईमानदार हैं कि पूरे हरियाणा में कोई उनसे बड़ा काबिल अफसर नहीं है। रेवाड़ी सीए उनके पास, धारेवाड़ा सीए उनके पास, डीएसपी मतलब ईमानदार हैं, आप भी मान रहे हैं? सर मैं तो मान रहा हूं ना कि इतने भारी ईमानदार हैं कि इतना पूरा रेवाड़ी जिले का पूरा कार्यवाही उनको दे रखी है। 100% जो जितनी दरखास्त इंक्वायरी की जाती है 90% इंक्वायरी की जांच वो डीएसपी साहब करते, इतने काबिल आदमी हैं। तो मैं सैनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सैनी साहब उनको अपने चंडीगढ़ क्यों नहीं बुलाते कि उनको इतना, जब इतने ही ईमानदार, इतने ही वो सक्षम अधिकारी हैं तो हरियाणा संभाले यहाँ वो। दरअसल ये बात यह है कि वो डीएसपी साहब यहाँ एक गैंग चला रहे हैं पैसे का, एक्सटॉर्शन का। मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं जिनको उन्होंने ऐसे प्रॉपर्टी उनकी एक्सटॉर्ट की है, उनका प्रॉपर्टी कब्जाई है, पैसा लिया है। 3 साल के अंदर महेश वैद्य जी 50 करोड़ की संपत्ति कैसे इकट्ठी हो गई? इंस्पेक्टर लेवल पे वो भर्ती हुए, आज तक जितनी भी नौकरी हुई है उनकी आधी नौकरी रेवाड़ी जिले के अंदर निकली है, पर्टिकुलर एक ही थाने में एक ही जगह निकली है। चलिए ठीक है, और अब ये हाई कोर्ट के नोटिस के बाद जवाब 20 जुलाई को जवाब जाएगा। दोस्तों आपने परवीन राव की बातें सुनी, परवीन राव उर्फ बॉबी, इनकी बातें सुनी। इनका सीधा सीधा कहना यह है कि वह विशल ब्लोअर के रूप में काम करते रहे लंबे समय से, कई अधिकारियों को जेल भिजवाया है, और इतने बड़े बड़े अधिकारी, हम उनका नाम यहाँ नहीं ले रहे हैं, जेल भिजवाए गए या उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। उन सब मुकदमों को हटवाने के लिए, इन्हें बैक फुट पर धकेलने के लिए इनके खिलाफ अब पुलिस फ्रंट फुट पर आकर के उन मामलों में कार्रवाई कर रही है जो मामले पहले ठंडे बस्ते में पड़े थे, जो शिकायतें पहले ठंडे बस्ते में पड़ी थी। लेकिन परवीन राव उर्फ बॉबी, इनका कहना है कि वह झुकेंगे नहीं, अंतिम समय तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वैसे लड़ाई तो कानूनी होती है, हाथापाई की कोई लड़ाई नहीं होती। देखते हैं इस पूरे मामले में क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, अदालतों से क्या फैसले सामने आते हैं। परवीन बॉबी की बात को सुन करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखती है, आपकी आलोचना और तारीफ दोनों का स्वागत रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।